हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपने इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंसंट्रेट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें नए वर्ड्स हैं और जिससे आपको वर्ड पावर यानी वोकेबलरी आपकी इंक्रीज होगी और नए सेंटेंसेस हैं जो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और सीखने में उससे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो पीके। ये अनुष्का है जो जग्गू का रोल करती है, तो वो पीके से पूछती है तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो पीके, वाई आर यू रोमिंग हेयर पीके। रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर, जैसे घूमना भटकना, एक तरह से बोलते हैं ना, बिना कोई मतलब का, आवारा टाइप से। तो वहाँ पे उस टाइप से वो रोमिंग का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे से बोला जा रहा है तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो पीके, वाई आर यू रोमिंग हियर पीके। जैसे कि गाइस, यहाँ पे जब भी हम टेंस का पता करते हैं कि कौन सा टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है वाई आर यू रोमिंग हियर पीके, मैं यहाँ भगवान की पूजा करने आया हूँ। ये बोल रहा है पीके, मैं यहाँ भगवान की पूजा करने आया हूँ। आई हैव कम हेयर टू वर्शिप गॉड, मैं यहाँ भगवान की पूजा करने आया हूँ। आई हैव कम हेयर टू वर्शिप गॉड, और वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। और यहाँ हैव का यूज किया गया है, यानी कि आया, या हूँ, ई है। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, तो वो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें हैव हैज का यूज करते हैं प्लस वर्ब 3 का। तो यहाँ पे यूज किया गया है आई हैव कम हेयर टू वर्शिप गॉड, आई हैव कम हेयर टू वर्शिप गॉड। मेरा पर्स दान पेटी में गिर गया। जग्गू बताती है कि मेरा पर्स दान पेटी में गिर गया। माई पर्स फेल इनटू द डोनेशन बॉक्स, माई पर्स फेल इनटू द डोनेशन बॉक्स। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बना हुआ ये सेंटेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में या ये या होता है, या फिर गया, गई, गए, मतलब जो हो चुका है काम, वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे डिड छुप जाता है और वर्ब टू यूज होता है जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो माई पर्स फेल, यानी कि फॉल का फेल हो जाएगा पास्ट फॉर्म इन द डोनेशन बॉक्स। माई पर्स फेल इन द डोनेशन बॉक्स। मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब घर कैसे जाऊँ। जग्गू बोल रही है आई डोंट इवन हैव मनी नाउ, हाउ डू आई गो होम। मेरे पास पैसे भी नहीं है। यहाँ पे गाइज सिंपली जब बोलते हैं हम लोग को कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हैव का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये टेंस पे बेस्ड नहीं है हैव या जो आपके पास है वो चीज़ को बताने के लिए, या जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए हैव का यूज हम करते हैं। आई डोंट इवन हैव मनी नाउ, हाउ डू आई गो होम। यानी कि सेकेंड जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे ही बेस्ड है कि अब मैं घर कैसे जाऊं। नाउ हाउ डू आई गो होम। लो पैसे पकड़ो और घर जाओ, पीके बोल रहा है लो पैसे पकड़ो और घर जाओ। टेक द मनी एंड गो होम, टेक द मनी एंड गो होम। ये भी सिंपल टेंस में ही बेस्ड है गाइस। बोल रहा है टेक द मनी एंड गो होम। पीके, तुमने सभी लोगों से इतनी बड़ी बात क्यों छिपाए। पीके, वाई डिड यू हैड सच अ बिग थिंग फ्रॉम एवरीवन। पीके, वाई डिड यू हैड सच अ बिग थिंग फ्रॉम एवरीवन। यहाँ पे भी गाइस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है और यहाँ पे बोल रही है कि पीके, तुमने सभी लोगों से इतनी बड़ी बात क्यों छिपाए। पीके, वाई डिड यू हैड सच अ बिग थिंग फ्रॉम एवरीवन। अगर मैं अपनी सच्चाई, मतलब अगर मैं अपने सच्चाई सबको बता दूंगा तो वे लोग मुझे मार देंगे। इफ़ आई टेल माई ट्रूथ टू एवरीवन, इफ़ आई टेल माई ट्रूथ टू एवरीवन दे विल किल मी।
ये बोल रहा है अगर मैं अपनी सच्चाई सबको बता दूंगा। यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्यूचर की बातें बोली जा रही है, यानी फ्यूचर में जो होने वाली घटनाएं हैं उस बारे में बात की जा रही है। तो ये बोल रहा है इफ़ आई टेल माई ट्रूथ टू एवरीवन दे विल किल मी। और तुमने अपनी यह सच्चाई सिर्फ मुझे ही क्यों बताई। ये बोल रहा मतलब गाइज अगर आपको कोई किसी को भी अपनी बातें ना शेयर करे लेकिन आपको शेयर करता है तो उस टाइम आप पूछते हैं किसी को नहीं बता रहे हो तो मुझे क्यों बता रहे हो। तो ये बोल रही है और तुमने अपनी यह सच्चाई सिर्फ मुझे क्यों बताई। एंड वाई डिड यू टेल दिस ट्रूथ ऑफ योर्स ओनली टू मी। एंड वाई डिड यू टेल दिस ट्रूथ टू ऑफ योर्स ओनली टू मी। यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर बेस्ड है गाइज। और बोला जा रहा है एंड वाई डिड यू टेल दिस ट्रूथ ऑफ योर्स ओनली टू मी। ठीक है, तो गाइज एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। अगर मेरे साथ नहीं बोल पाते, मेरा वीडियो स्पीड हो जाता है तो आप लोग मेरे वीडियो को पॉज कीजिए। देखने के टाइम आप वीडियो को पॉज करके एक दो बार अपने मन में रिपीट कीजिए, क्योंकि खुद से बात करना यानी खुद के मन में रिपीट करना किसी भी बात को, वो होता है कि आप बहुत ज़्यादा बेस्ट वे से अपने इंग्लिश को या फिर किसी भी लैंग्वेज को जो सीख रहे हैं कुछ भी चीज़ वो आप लोग या कुछ याद कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक अच्छी दिल वाली लड़की हो। जैसे बोलते हैं मुझे लगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। बिकॉज आई थॉट यू आर अ गुड हार्टेड गर्ल। बिकॉज आई थॉट यहाँ पे क्या, क्योंकि मुझे लगा या मैंने सोचा या मुझे लगा एक ही चीज़ होगा। बिकॉज आई थॉट यू आर अ गुड हार्टेड गर्ल, कि तुम एक अच्छे दिल वाली लड़की हो। बिकॉज आई थॉट यू आर अ गुड हार्टेड गर्ल। मेरा एक बहुत ही कीमती सामान चोरी हो गया है। अ वेरी वैल्यूबल आइटम ऑफ माइन हैज बीन स्टॉलन। अ वेरी वैल्यूबल आइटम ऑफ माइन हैज बीन स्टॉलन। गाइज इसमें आप लोगों ने देख रहा है कि हैव बीन का यूज किया गया प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पे गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर बेस्ड है, लेकिन ये रिफर करता है, ये बताता है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हो गया है लेकिन वो काम अभी भी चल ही रहा है। जैसे कि चोरी हुआ, इसको तो वो सामान मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया प्लस वर्ब 3 का। ठीक है, अ वेरी वैल्यूबल आइटम ऑफ माइन हैज बीन स्टॉलन। और गाइज अगर यहाँ पे किसी और का रहता, तुम्हारा ऐसे रहता तो योर्स यूज करते, किसी और का रहता तो हर्स यूज करते। तो इस तरह से माइन यूज किया जाता अपना के लिए। कब और कैसे चोरी हुआ, ये पूछ रहा है पीके से। कब और कैसे चोरी हुआ। व्हेन एंड हाउ वाज इट स्टॉलन। व्हेन एंड हाउ वाज इट स्टॉलन। कब और कैसे चोरी हुआ। व्हेन एंड हाउ वाज इट स्टॉलन। अचानक कोई अनजान आदमी आया और मेरी गर्दन से छीन लिया। सडनली सम अननोन मैन केम एंड स्नैच्ड इट फ्रॉम माई नेक। सडनली सम अननोन मैन केम, यानी कि गाइज यहाँ पे फिर से क्या यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब का शो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वर्ब टू का यूज किया गया है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जहाँ हाइड होता है वर्ब टू यूज होता है तो वहाँ पे लोग समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो ये बोल रहा है सडनली सम अननोन मैन केम एंड स्नैच्ड। स्नैच का मतलब क्या होता है, छीनना। आप लोगों ने मैक्सिमम सुना होगा चैन स्नैचिंग का केसेस, तो स्नैच का मतलब क्या होता है, छीनना। इट फ्रॉम माई नेक, यानी कि मेरे गर्दन से छीन लिया। सडनली सम अननोन मैन केम एंड स्नैच्ड इट फ्रॉम माई नेक। और गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर किसी भी तरह का भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश रिलेटेड तो आप लोग उसे कमेंट जरूर कीजिए अपने प्रॉब्लम को, मैं उसका सॉल्यूशन के साथ आंसर जरूर दूंगी। उस सामान को ढूंढने के लिए तुम्हें पुलिस की मदद लेना चाहिए। यू शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस
टू फाइंड दैट आइटम। ये बोल रहा है, ये आदमी है सो पीके को बोल रहा है उस सामान को ढूंढने के लिए तुम्हें पुलिस की मदद लेना चाहिए। यू शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस टू फाइंड दैट आइटम। यू शुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम किसी को सजेस्ट करते हैं, सलाह देने के टाइम हम लोग शुड का यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस टू फाइंड दैट आइटम। पीके तुम्हारा खुद का घर कहाँ है। पीके वेयर इज योर ऑन हाउस। पीके तुम्हारा खुद का घर कहाँ है। पीके वेयर इज योर ऑन हाउस। ऑन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे खुद का बारे में बात किया जाए, अपनापन, अपना। गाइज एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि WON का मतलब होता है ओन मतलब जीतना, जीत गया। विन का पास्ट फॉर्म है ओन, लेकिन WON का मतलब होता है अपना, खुद का, ठीक है। पीके वेयर इज योर ऑन हाउस, तुम्हारा अपना घर कहाँ है। मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। पीके बोल रहा है मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लैनेट। आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लैनेट। या फिर गाइज यहाँ पे बहुत तरीका है बोलने का, जैसे कि हम लोग जब कभी इंटरव्यू देते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, जहाँ पे भी आप है। मान लीजिए हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम झारखंड, या फिर आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड, आई बिलोंग टू। लेकिन एक चीज़ और है, बिलोंग के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज नहीं करना है। तो आई बिलोंग टू झारखंड या फिर आई एम फ्रॉम झारखंड, आई कम फ्रॉम झारखंड। तो ये बहुत तरीका है बोलने का कि मैं यहाँ से हूँ, इस जगह से हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस प्लैनेट, यानी कि मैं इस ग्रह से नहीं हूँ, यानी कि मैं इस ग्रह से बिलोंग नहीं करता हूँ। आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लैनेट। मैं दूसरे ग्रह से इस ग्रह में आया हूँ। आई हैव कम टू दिस प्लैनेट फ्रॉम अनदर प्लैनेट। आई हैव कम टू दिस प्लैनेट फ्रॉम अनदर प्लैनेट। यहाँ पे फिर से हैव का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। आई हैव कम टू दिस प्लैनेट फ्रॉम अनदर प्लैनेट। तुम्हारे ग्रह में क्या सबके कान ऐसे बड़े बड़े होते हैं। पीके मूवी में आप लोगों ने गाइस देखा होगा कि आमिर खान का जो कान होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा बड़ा होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एलियन का रोल करते हैं। तो यही बोल रही है जग्गू कि तुम्हारे ग्रह में क्या सबके कान ऐसे बड़े बड़े होते हैं। डू एवरीवन इन योर प्लैनेट हैव सच बिग ईयर्स। डू एवरीवन इन योर प्लैनेट हैव सच बिग ईयर्स। डू एवरीवन यहाँ पे सिंपली जब बोलते हैं, सिंपल टेंस में ही हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को बनाए हैं। तो डू एवरीवन इन योर प्लैनेट हैव सच बिग ईयर्स। हाँ, और हमारे ग्रह में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। यस एंड इन आवर प्लैनेट नो वन टेल्स लाइज। यस एंड इन आवर प्लैनेट नो वन टेल्स लाइज। तो गाइस टेल अ लाई आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वहाँ पे लाई होता है, यानी कि झूठ का बोल रहा है। यहाँ पे झूठी बातें, बहुत सारी झूठ की बातें, लाइज इसलिए अ लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो और नो वन को हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब 5 का यूज किया गया है। मेरे लॉकेट के बिना मैं अपने घर में वापस नहीं जा सकता हूँ। आई कांट गो बैक टू माई प्लैनेट विदाउट माई लॉकेट। आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक चैन होता है, एक लॉकेट होता है जिसके ये सिग्नल पास करते हैं, तो उसके बिना ये अपने ग्रह में, अपने प्लैनेट में नहीं जा सकता। उसी के बारे में बोल रहा है, मेरे लॉकेट के बिना मैं अपने ग्रह में वापस नहीं जा सकता हूँ। आई कांट गो बैक टू माई प्लैनेट विदाउट माई लॉकेट। आई कांट गो बैक टू माई प्लैनेट विदाउट माई लॉकेट। कैन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग पावर या एबिलिटी को शो करते हैं। तो गाइज, और जो मैं प्रैक्टिस वीडियोज मतलब प्रैक्टिस के लिए जो स्ट्रक्चर्स दी हूँ, जो सेंटेंसेस दी हूँ, आई होप आप लोग उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो कल का वीडियो तो नहीं आ पाया था, सॉरी गाइज उसके लिए, लेकिन आज आया और उसमें मैं सॉल्यूशन दे दी हूँ पहले वीडियो का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, तो उसे आप मैच भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। या फिर हम बोलते हैं ना, फ़ोन को ज़्यादा यूज करने के कारण मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा है, काम को छोड़ो और कुछ देर आराम करो।
तीसरा है मुझे अपने नोट्स बनाने में आपकी मदद चाहिए। तो गाइज आई होप कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाइएगा। चाहे आप इंग्लिश सीखना हो या फिर कुछ और काम करना हो, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी अधूरा है। दूसरा है जो प्रैक्टिस मिला लीजिएगा आप लोग, मेहमानों के खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम करो। मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर द गेस्ट टू ईट एंड ड्रिंक। दूसरा है इन सब बातों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। लीव द वरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू मी, या फिर ऑन मी भी बोल सकते हैं। लेकिन तुम इतना काम अकेले कैसे करोगी? बट हाउ विल यू डू सो मच वर्क अलोन? तो गाइज आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखे के साथ जुड़े रहिए और अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर गोल्डन एंड प्रीशियस टाइम। सो थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू।